जिसके प्यार को दुनिया तरसती उसने अपना बना लिया। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, तुझसे किसी में बात नहीं। तुझसे बढ़ के इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे प्रभु, तुझे मैंने पा ही लिया। प्रभु तुझे मैंने पा लिया। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। ओम शांति। संगम युग पर हर ईश्वरीय संतान ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण के यह दिल का गीत कि मुझे बाबा मिल गया। स्वयं भगवान जिसके लिए हम तरसते थे, अब निष्दिन हम उनके साथ मिलन मनाते हैं। ऐसे प्यारे बाबा पर जितना बलिहार जाए, जितना उसको याद करे उतना कम है। दिल हर पल बाबा के शुक्राने के गीत गाता रहे। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य के गीत गाता रहे। यह संगम युग वो इतना अद्भुत, इतना अलौकिक युग है कि दुनिया को तो इसका पता भी नहीं है। और जिनके लिए संगम युग है वो इस थोड़े से समय में पूरे कल्प कल्पांतर की अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। आने वाले अनेक जन्मों के लिए राज्य भाग्य अधिकारी और फिर गायन और पूजन योग्य बनकर भक्ति में हमारे यादगार बनेंगे। यह संगम युग ही है जिसको हीरे तुल्य कहा गया है, जब साक्षात भगवान परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हम सौभाग्यशाली आत्माएं प्रभु मिलन के, परमात्मा प्यार के, सर्व ईश्वरीय खजानों के अधिकारी बनते हैं। जीवन में चलते, हर कर्म करते, संबंध निभाते, किसी भी तरह की जिम्मेवारी निभाते हुए अगर ये याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, इस संसार को परिवर्तन करने के निमित्त भगवान ने हमें बनाया है, तो उतनी उस हर पल की वैल्यू रहेगी। आज बाबा ने हमारी इस जिम्मेवारी का एहसास हम सबको कराया है। स्वयं के लिए जीने वाले ऐसे सेल्फिश लोग, स्वार्थी लोग दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन हमारा जीवन संसार के काम आ जाए, मुझे निमित्त बनाकर भगवान अपना कार्य सिद्ध कर ले, इस दुनिया को बदलकर फिर से स्वर्णिम संसार लाए, इससे बड़ा मेरा योगदान भगवान के इस महायज्ञ में क्या हो सकता है। तो इस जिम्मेवारी को महसूस करते हुए प्यारे बाबा की कितनी महान ऊंची नजर हमारे प्रति है, उसका एहसास करते हुए बाबा के आज के मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। 29 दिसंबर 1983 की बाबा की ये मीठी मुरली, जिसका सार है संगम युग सहज प्राप्ति का युग। संगम युग सहज प्राप्ति का युग, क्योंकि स्वयं वरदाता भाग्य विधाता मेरा बाप है। इसे किसी प्राप्ति के लिए अभाव की या उसके लिए मुश्किल लग रही है, मेहनत लग रही है, ये अविज्ञा होगी। सहज प्राप्ति का युग है संगम युग। तो आज सर्व वरदानों के दाता दिलाराम बाप अपने वरदानी बच्चों के प्रति बोले, आज रहमदिल दिलवाला बाप अपनी बड़े दिल रखने वाले दिलखुश बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले, बेहद की दिल वाले हैं,
बाबा कैसा है? बड़ी दिल, बेहद की दिल वाला, इसलिए सर्व की दिल लेने वाले दिलाराम है। ऐसे अब बाप ऐसा है तो बच्चे कैसे होंगे? ऐसे बच्चे भी बेहद की दिल, फ्राक दिल, दातापन की दिल रखने वाले, सदा दिल खुश से जहान खुश करने वाले हैं। ऐसे खुश नसीब आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहान का आधार हो। देखो, आप सभी जागते, जागती ज्योत बनते तो जहान वाले भी जागते हैं। आप सोते हो तो जहान सोता है। आप सबकी चढ़ती कला होती है तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता है, और हमारी गिरावट होती तो सारी दुनिया का भी पतन हो जाता। तो सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हमारी चढ़ती कला से उन्हें भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती, उनका भी कल्याण हो जाता। आप विश्व पर राज्य करते हैं तो सर्व आत्माएं मुक्ति की स्थिति में रहती हैं। तीनों लोकों में आपके राज्य के समय दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहता। कितना पावरफुल महावाक्य है बाबा। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी त्रिलोकीनाथ भगवान कह रहा है कि जब मेरे बच्चों का राज्य संसार में होगा तो तीनों लोगों में दुख क्या है, तकलीफ क्या है, अशांति क्या है, नाम निशान तक नहीं। ऐसे हमारी चढ़ती कला द्वारा सर्व का भला हो जाता है। ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि दिलाते हुए, जो उसी अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो जाती है। ऐसे सर्व आत्माओं को, विश्व को यथाशक्ति प्राप्ति कराने वाले स्वयं भी स्व प्राप्ति स्वरूप हो ना। दुनिया को बांटने चले हैं, देने चले हैं, तो बाबा कहते खुद तो भरपूर हो ना। क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता किसके बच्चे हैं? सोचो, सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता, श्रेष्ठ भाग्य विधाता अविनाशी बाप के बच्चे बने हो। कहाँ से वो सक्षम हम बने, कहाँ से इतने कैपेबल बने हम कि दुनिया वालों को मुक्ति दे सके? क्योंकि हम बच्चे किसके बने। देखो कितने महान, इतना हमें वो एहसास रहना चाहिए कि बाबा कौन है। वो साधारण कोई शरीरधारी पिता, कोई महात्मा नहीं है। कौन है हम? कौन है वो जिसके हम बच्चे हैं? डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता और श्रेष्ठ भाग्य विधाता अविनाशी बाप के बच्चे। तो ऐसी अधिकारी आत्माओं सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा व सदा सदा की खुशी रहती है। तो हम बहुत बड़े बड़े बाप के बच्चे हैं, जानना एक बात, लेकिन इतना वो स्मृति स्वरूप में गहराई में सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाए कि नेचुरली वो खुशी, उमंग, नशा वो स्वतः झलकता रहे हमारे व्यक्तित्व से। तो क्या इतना रहता है? सदा की खुशी, सदा का नशा, बेहद की दिल वाली किसी हद की प्राप्ति तरफ आकर्षित, दिल आकर्षित तो नहीं होती है। बाबा ने तो देने का कुछ नहीं छोड़ा है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाबा भरपूर दिया है, आवश्यकता से कई गुना अधिक दिया है। लेकिन वो मिलने के बावजूद भी अभी भी क्या कलयुगी दुनिया में मेरी आकर्षण जाती है? बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी से खुद को चेक करना होगा।
बाबा कहते सदा सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो, व ज्यादा मेहनत करने के बाद बस थोड़ा सा फल प्राप्त करते। ये अपने अपने जीवन को देखकर जवाब ढूंढे इसका, क्या है मेरी जीवन। भगवान का बनने के कारण बहुत सरल सहज प्राप्ति करने वाले हैं, या हर प्राप्ति के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत फिर रिजल्ट निकलता है, कौन सी कैटेगरी में है। क्योंकि वर्तमान समय सीजन है प्रत्यक्ष फल खाने। एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुना फल मिला। तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। फल अनुभव होता है या फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देते हैं। बड़ी सावधानी वाली बात। जो भी प्लान बनाया, प्रैक्टिकल जो भी हमने प्रयास किया, मेहनत की, अब है उसके फल खाने की बारी। और कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता कि फल अभी हमने अनुभव किया ही नहीं और उसके पहले ही माया का कोई ऐसा विघ्न, कोई ऐसा पेपर, कोई परीक्षा आ गई जो खुशी, नशा, सफलता का जो एक खुमार होता है वो सारा गायब करके गई। इसको बाबा ने कहा माया रूपी पंछी उस फल को प्राप्त करने से पहले ही कहीं खत्म तो नहीं कर देते। इतना अटेंशन रहता, वह मेहनत करते, योग लगाते, पढ़ाई भी पढ़ते, यथाशक्ति सेवा भी करते, फिर भी सारी चीजें कर रहे हैं ना हम, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सेवाओं में मेहनत भी करते हैं, अटेंशन भी देते, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा नहीं होता। होना सदा चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुना है तो अनगिनत फल की प्राप्ति हुई ना। फिर भी सदा नहीं रहता। चलो थोड़ा सा दिया था किसी को, उसने तुरंत खा के खत्म कर दिया, वो बात समझने वाली भी है। लेकिन यहाँ अविनाशी बाबा ने अविनाशी अखुट प्राप्तियां हमें कराई, पदम पदम गुना करके हमें दे दिया, और फिर भी खुशी नहीं रहती। फिर भी जैसा बाबा मुझे चाहते हैं वैसा स्वरूप नहीं दिखता है। जो सदा होना चाहिए उसके बदले कभी कभी वाला हो जाता है। क्योंकि एक का पदम गुना है तो अनगिनत फल हुआ ना, फिर भी सदा नहीं रहता। जितना चाहिए उतना नहीं रहता। उसका कारण रिजल्ट तो हम में से मेजोरिटी यही देंगे कि हाँ बाबा जितना चाहता है ना उतना नहीं बने हैं, जैसा चाहते हैं ना वैसा नहीं होता है। अपने आप के लिए भी वो एक कंप्लीट संतुष्टता का सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। मेजोरिटी देखो इसी कैटेगरी में मिली। लेकिन कारण क्या है, ये सोच के खुश नहीं हो जाओ कि अच्छा मेजोरिटी है मतलब हम ठीक चल रहे हैं। नहीं, कारण क्या है, संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं है। अगर बीज शक्तिशाली हो तो फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। देखो बाबा क्या क्या बता रहे, संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं, वह वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं। वह धरनी और बीज तो ठीक है, ठीक है, संकल्प जो प्लान बना रहे हो वो भी ठीक है, धरनी भी ठीक है, फल भी निकलता है। लेकिन मैंने किया, कर्तापन का भाव, मैंने किया इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा ले। वह माया के भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत, मनमत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते हैं। कारण बता रहे बाबा कि जैसा चाहते, जितना चाहते उतना सदा क्यों नहीं रहता है, कभी कभी वाली बात क्यों आती है। एक कारण बाबा ने बताया, या तो संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली नहीं है। दूसरा कारण बताया, हो सकता है कि वातावरण शक्तिशाली नहीं है, धरनी शक्तिशाली नहीं है। और कई बार हो सकता है कि बीज ठीक है, धरनी माना वातावरण भी ठीक है, फल भी निकल रहा है, लेकिन
मैंने किया, ये मैंने जिम्मेवारी उठा के किया, मैंने इनिशिएटिव लेकर पहल लेकर किया, मैं नहीं करता तो कहाँ होना था ये काम। इस तरह से मैंने किया, ये भाव उस फल को कच्चा खाने जैसा है। अभी किया और अभी अभी उसका मान सम्मान, उसका क्रेडिट लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वहां हम भूल जाते हैं कि करावनहार बाबा ने कराया। अगर स्थूल साकार रूप में मैं निमित्त बनी भी हूं, तो भी मुझ निमित्त में शक्ति किसकी काम कर रही थी, किसकी काम कर रही थी, तो उसको तो हम भूल जाते हैं। तभी फिर मैंने किया करके कच्चा फल खा लेते हैं। या फिर दूसरी बात बाबा ने कही, माया जो बहुरूप लेकर आती है, कभी समस्याओं के रूप में, कभी वातावरण ऐसा मिलता, पर मत है, मन मत है, व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं, उसके कारण जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते, पता नहीं क्यों। ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं है ना, सहज योगी हो ना, सहज प्राप्ति की सीजन पर फिर मेहनत क्यों करते हो, बोलो। जब सहज सहज सब कुछ हो रहा है, युग को वरदान है सहज का, खुद भगवान मेरा पिता बनकर मुझे देने के लिए तैयार है, तो इतना सहज होते हुए भी व्यर्थ मेहनत करने वाले क्यों बन जाते? सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते? देखो, वर्षा है, वरदान है, सीजन है, बड़ी दिल वाला दाता है, फ्राक दिल भाग्य विधाता है, फिर भी मेहनत क्यों? अपने आप से पूछे हम। कोई बाबा को जवाब देने वाली बात नहीं है, या अभी क्लास में जवाब देने वाली। अपने आप से पूछो क्यों। जैसे बाबा ने कहा, बीज वातावरण सब ठीक होते हुए, वर्षा वरदान भगवान देने वाला, तो भी मेहनत क्यों? सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती। संकल्प किया और सफलता मिली, विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे सिद्धि स्वरूप हो, वह मेहनत कर करके थक जाते, क्या करते? है सिद्धि स्वरूप, या मेहनत करने वाले, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले, ऐसे अपने आप को, लाइफ को देखते? मेहनत करने का कारण है, सिर्फ माया को दोष नहीं दो, अब असली कारण बाबा बता रहे। मेहनत करने का कारण है अलबेलापन और आलस्य। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते, वह किले में रहते हुए कोई ना कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे व खिड़की खोल देते हो, इसलिए माया को चांस दे देते हो। चेक करो कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा रास्ता खुला हुआ है, जानते हैं, समझते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन होता नहीं। मतलब कोई ना कोई ऐसी कमजोरी का संस्कार हमने रखा हुआ है, जहां से माया फिर आ जाती, फिर हमें हरा के चली जाती। और इसलिए फिर अपना रिजल्ट चार्ट जब सुनाते ना, तो क्या बोलते? कहते चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं। नियम पर तो चलना ही पड़ेगा, ब्राह्मण परिवार की लोक लाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? बाबा पूछते, ब्राह्मण परिवार के लोक लाजवश कि क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से तो नियम पालन नहीं करते हो। ऐसी आत्माएं फिर लंबे टाइम तक चल भी नहीं पाती।
दृढ़ता अपनी खुद की होनी चाहिए, मोटिवेशन मेरा खुद का होना चाहिए। मतलब अंदर तो आलस आ रहा है, लेकिन कोई क्या कहेगा करके हम वो नहीं कर, जो नहीं चाह रहे करना वो भी कर रहे हैं। दृढ़ता है नहीं अंदर, खुशी है नहीं अंदर, तो ऐसे नियम पालन का क्या प्राप्ति हो? दृढ़ता की निशानी होती है सफलता। जहां दृढ़ता है वहां सफलता न हो, ये हो नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं होगा वो प्राप्ति भी होगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज्यादा होगी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। बाबा कहते द्वापर कलयुग मेहनत का युग है, संगम युग सहज प्राप्ति का युग है। इसलिए सदा सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। ठीक है, युग जैसा है वैसा ही जीवन होना चाहिए ना। तो जब युग सहज प्राप्ति का है तो हम मुश्किलों में जीने वाले क्यों, हम मेहनत करने वाले क्यों, हम आलस अलबेलेपन वाले क्यों? जब युग सहज प्राप्ति का है तो हमारी भी जीवन सहज योगी वाली अधिकारी बनेगी, वरदानी स्वरूप वाली हमारी जीवन। देखो, मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके भी मेहनत की तो मास्टर बन के किया था। जैसे मान लो किसी के पास है तो बहुत सारे पैसा धन बहुत है, लेकिन फटे हाल रहता है, दो वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खाता है, तो लोग बोलेंगे ना उसको कि क्या काम, इतना पैसा होने का क्या फायदा। तो जब भगवान ने मुझे सारी शक्तियां सारे खजाने दिए और फिर भी हम लुढ़कते कुड़कते, कभी गिरते कभी संभलते ऐसे चल रहे हैं, कभी हार कभी जीत वाली हालत है, मेहनत किए जा रहे हैं, तो फिर वो शक्तियों को वरदानों को यूज कब करेंगे? वो जो बाबा ने हमें दी है उसका लाभ कब लेंगे हम? सिर्फ टाइटल लेके थोड़ी खुश होना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, बालक सो मालिक है सभी खजानों के, है मालिक है सर्व शक्तियां, तो यूज करे ना। फिर तो कोई भी चीज मेहनत लगेगी ही नहीं, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला और फिर भी मेहनत बोझ उठाते हो ना, इसलिए मेहनत करते। जैसे एक बार कहते कि कोई ऐसी पैदल चल रहा था, उसके पास बहुत सारा लगेज था, और नेचुरली जितना ज्यादा बोझ कोई उठाकर चलेगा उतना थकेगा भी। पीछे से उसका दोस्त आया गाड़ी लेकर, उसने देखा मेरा दोस्त इतना सारा लगेज लेकर जा रहा है, उसको बड़ा प्यार को हो या तरस को आया, अपने दोस्त को बड़े प्यार से गाड़ी में बिठा लिया। तुम थक गए होंगे बोझा ढोते ढोते, चलो अब मेरी गाड़ी में बैठो, आराम से पहुंच जाएगी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। वो बैठ तो गया, लेकिन सारा का सारा जो लगेज था वो भी अपनी गोदी में लेकर बैठ गया। अब क्या होगा? ठीक है, चलने वाली थकान, वो मेहनत तो खत्म हो गई, लेकिन बोझ, जबकि गाड़ी में दूसरी सीट पर या डिक्की में भी रख सकता था ना, वो भी लेकर बैठ गया, अभी भी बोझ ही ढो रहा है। तो हमारी हालत कहीं ऐसी तो नहीं हो जाती कि भगवान ने मुझे प्रॉमिस किया, ऑफर किया कि मैं तुम्हारे सब बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान, हर असंभव को संभव करने के लिए हाजिर हूँ। और फिर भी हम वही गृहस्थी का बोझ ढोके चल रहे हैं, वही जिम्मेवारियों में उलझे हुए हैं, वही टेंशन वही चिंता लेकर अभी भी हम चल रहे हैं। तो बाबा का बन के किया था, वरदाता बाप है, मेहनत से छुड़ा रहा है, बोझ हमारा लेने के लिए तैयार है, हर मुश्किल को सहज करने के लिए आसान है, और फिर भी हम मेहनत किए जा रहे हैं। अब बाबा कहते बोझ छोड़ो और हल्के बन, तो फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। मंजूर है बाबा की बात? बाबा कहीं चुरा के भागने वाला नहीं है, और ये वो लेगा तो पदम पदम गुना करके देने वाला है।
ये तो सिर्फ अपनी जो ममत्व होता है ना, मेरापन, उसको छोड़ने की एक्चुअली में आवश्यक, और वही हम छोड़ नहीं पाते। सचमुच कहाँ बाबा ने लेना है, कोई हमारा घर बार नहीं लेना है, कोई जमीन जायदाद बाबा ने नहीं लेनी है। लेकिन जब हम तेरा कह के चलते हैं ना, तो जिम्मेवार वो हो जाता है। हमें हल्का फुल्का डबल लाइट फरिश्ता बना देता है, ताकि हम स्पीड से अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सके, ताकि जल्दी जल्दी हम संपूर्ण फरिश्ता बन सके। लेकिन इतनी इतनी ज्यादा गोल्डन ऑफर होते हुए भी उसका लाभ लेने का अकल भी तो होना चाहिए, है ना। बाबा को तो कितना तरस आता होगा, देखो बच्चों पर, कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट बनकर तेरे सारे काम करने के लिए तैयार हूं, और बच्चे क्या करें। ठीक है, तो रियलाइज करें हम इस बात। फिर पार्टियों से बात करते हुए विशेष पंजाब जोन बाबा के सामने है। बाबा पूछते, सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वदर्शन चक्र चलता रहता है, जहां स्वदर्शन चक्र है वहां सर्व विघ्नों से मुक्त है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र माया के विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। जहां स्वदर्शन चक्र है वहां माया नहीं आ सकती। सुना, सुदर्शन चक्र है तो माया के सारे विघ्न समाप्त, वहां माया के आने का चांस ही नहीं है। बाबा के बच्चे बने और स्व का दर्शन हुआ। बाप का बच्चा बनना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी ही विश्व कल्याणकारी, क्योंकि विघ्न विनाशक है। स्वयं भी माया के विघ्नों से निर्विघ्न रहेंगे, औरों के भी विघ्नों को मिटाने वाले, इसलिए विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी। विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं ना। गणेश की कितनी पूजा होती है, कितना प्यार से पूजा करते हैं, कितना सजाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तो कौन है वो विघ्न विनाशक आत्माएं, कौन है? सदा स्मृति में रहे कि हम विघ्न विनाशक हैं। यह संकल्प ही विघ्न को समाप्त कर देता है। इतना बल है देखो इस संकल्प में, इस स्वमान में। मैं कौन? मैं विघ्न विनाशक गणेश, शिव का पुत्र। तो ये संकल्प ही हमारे सभी विघ्नों को समाप्त करेगा, क्योंकि संकल्प ही स्वरूप बनाता है। विघ्न है, विघ्न है बार बार कहने से फिर विघ्न स्वरूप बन जाता। कमजोर संकल्प से कमजोर सृष्टि की रचना हो जाती। कहते ना, जैसे सोचते हो वैसा बनते हो। खुद को विघ्न विनाशक समझेंगे, बड़ी पावरफुल स्थिति अनुभव हो, और उस पावर के आगे माया कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम ही खुद झुककर विघ्नों को अपने ऊपर हावी होने देंगे कि मेरे सामने तो बड़ी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा पेपर है, विघ्न है, तो क्या होगा? वही संकल्प हमारा स्वरूप बन जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। एक संकल्प कमजोर है तो उसके पीछे अनेक कमजोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या का संकल्प अनेक क्यों क्या में ले आता है। समर्थ संकल्प जब उत्पन्न करो, मैं महावीर हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। कितना अच्छे से सिखा रहे बाबा। क्या सोचो, मैं विघ्न विनाशक हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो संकल्प से सृष्टि, संकल्प श्रेष्ठ है तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती है। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। यह सारी संकल्प की बाजी है। ऐसे ही संकल्पों को वो नहीं समझो कि हाँ सोचने से क्या होता है। सब कुछ होता ही सोचने से। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। सारी संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो
तो कितनी भी खुशी के वातावरण में है तो भी दुख का वातावरण लगे। अपने संकल्प, अपनी स्थिति पर है सारा। देखा होगा हम सब ने, चाहे खुद भी ऐसे रहे होंगे या अन्य किसी को देखा होगा, बहुत अच्छे से खुशी उमंग उत्साह का सीजन है, माहौल है, और किसी बात को लेकर रोने बैठ गया कोई। हमारे तो इतना मन में तरस आता है, बेचारी के ना किस्मत में सुख नहीं है, ऐसे लगता है कई बार। इतनी खुशी का माहौल, इतना आध्यात्मिक वातावरण कई बार होता है, मन को जितना चाहे शांति से भगवान के प्यार से भरपूर कर, फिर भी कोई रोने बैठ जाएगा छोटी सी किसी बात को फील करके, इंसल्ट महसूस करके, या बस कोई ना कोई पिछली बातों को याद करके। घर गृहस्थी में और अलौकिक परिवार में सभी जगह ऐसे लोग मिलेंगे। बस चेक ये करो कि कहीं मैं तो वो नहीं हूं। मुझे तो वो बनना है, खुशी के वातावरण में तो खुश रहे ही, खुशी को कई गुना कर दे, लेकिन दुख अशांति के वातावरण में भी मेरे आंतरिक जो खुशी, आंतरिक जो प्रसन्नता है, संतुष्टता है, वो कभी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चाहे कोई मिल रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही है, प्राप्ति है, अप्राप्ति है, दुख है, सुख है, सब में मेरी अंदर की जो स्थिति वो एक रस है। ठीक है, तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है। दृढ़ संकल्प रखो तो विघ्न छू मंतर हो जाएंगे। अगर ये सोचते कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, फिर मंत्र काम नहीं करता। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले यही पूछते हैं ना कि तुम्हारा मेरे में फेथ है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा, इतना विश्वास है, भरोसा है। कितनी भी बढ़िया दवाई हो, लेकिन अगर फेथ नहीं, विश्वास नहीं है डॉक्टर पर, तो उस दवाई का असर नहीं हो सकता। वो विनाशी बात है, और यहाँ है अविनाशी बात। कोई भी कार्य करना शुरू कर रहे, कोई पुरुषार्थ का संकल्प है, कोई सेवा का प्रोजेक्ट है, खुद का कोई परिवर्तन का संकल्प है, जो भी कर रहे, सबसे पहले तो ये बाबा अपने आप में विश्वास क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। खुद के लिए श्रेष्ठ संकल्प रचो, कमजोर के, संशय के, डाउट के संकल्प नहीं क्रिएट करो। क्या सोचो, सदा विघ्न विनाशक आत्माएं, पूज्य आत्माएं, आपकी अभी भी किस रूप में पूजा हो रही है। यह लास्ट का विकारी जन्म होने के कारण इस रूप का यादगार नहीं रखते हैं। ये रंग रूप नहीं दिखाई देगा अभी उन यादगारों में, लेकिन किसी न किसी रूप में आपका यादगार है। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान, विघ्न विनाशक, शिव के बच्चे गणेश समझ कर चलो। ठीक है, नाम पसंद है सब। अब इसमें देह अभिमान में नहीं आ जाना कि मैं तो नारी हूं, मैं तो बहन हूं, मैं गणेश थोड़ी हूं। नहीं, आत्मा शिव का बच्चा, आत्मा बाबा के सर्व शक्तियों से भरपूर, इसलिए आत्मा को ये टाइटल, ये नाम बाबा ने दिया, विघ्न विनाशक गणेश, पूज्य आत्मा, शिव की संतान। ठीक है, बहुत श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्वमान, और पूरे विश्वास के साथ उसको स्वीकार करके चलो। देखो फिर वैसा वैसा स्वरूप हमारा बनता जाए। लेकिन जब अपना ही संकल्प ये रचते हो, पता नहीं पता नहीं, तो यह कमजोर संकल्प ही फंसा देता है। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले सर्व के विघ्न हरता बनूं, सर्व के मुश्किल को सहज करने वाली। इसके लिए बस सिर्फ दृढ़ संकल्प और डबल लाइट। ठीक है, दृढ़ संकल्प और डबल लाइट, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। जब सब कुछ, जब बोझ अपने ऊपर रखते हो ना, तो सब प्रकार के विघ्न आते। कहते ना, मेरा मेरा कहो तो माया का फेरा पड़ जाता।
ये समझते हैं मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ही करना है, तो विघ्न आते हैं। अगर मेरा है ही नहीं, सब कुछ बाबा का है, तो निर्विघ्न। मेरा है तो विघ्नों का जाल, तो जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक बाबा का भी यही कार्य है। तो जो बाबा का कार्य सो बच्चों का कार्य। कोई भी कार्य खुशी से करते हैं तो उस समय विघ्न नहीं होता। तो खुशी खुशी कार्य में बिजी रहो। बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। ठीक है, माया को जीतने के लिए कितनी सारी बातें बाबा ने बताई रे। स्वदर्शन चक्रधारी रहो तो भी माया नहीं आएगी। खुद को विघ्न विनाशक समझो, शिव की संतान गणेश समझो, तो भी माया नहीं आएगी। अपने संकल्प को श्रेष्ठ रखो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महावीर हूँ, तो माया नहीं आएगी। पूरी दृढ़ता के साथ डबल लाइट बन के चल। तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता, माया के विघ्न नाकाम हो जाएंगे। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब कुछ बाबा का। ऐसे डबल लाइट, सारा बोझ बाबा को देकर चल, फिर भी माया नहीं आएगी। और अभी लास्ट क्या कहा बाबा ने, जब खुशी खुशी से कोई कार्य करते उसमें बिजी रहेंगे ना, तो बिजी वाले को माया डिस्टर्ब करने नहीं आती। खाली होते हैं ना, तब आती है माया। अच्छा खाली बैठे हो, ठीक है मैं बहलाती हूँ। और वो बहलाना होता है माया का है, टॉर्चर करना होता है। ये हम सभी अनुभवी है ना। इसलिए बिजी रहो बाबा के दिए हुए कार्यों में, ज्ञान के मनन चिंतन में, योग में, सेवाओं में। बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग विधियां बाबा ने दी हुई है खुद को बिजी करने की। बिजी रहो तो फिर माया नहीं आएगी। फिर बाबा पूछते, सदा सफलता के चमकते हुए सितारे हैं, सदा स्मृति रहती है कि हम कौन है। कौन है, क्या टाइटल मिला, हम सफलता के चमकते हुए सितारे। आज भी इस आकाश के सितारों सब कितना प्यार से देखते हैं, क्योंकि रोशनी देते हैं, चमकते हैं, इसलिए प्यारे लगते हैं। तो आप भी चमकते हुए सितारे हो सफलता के। सफलता को सभी पसंद करते हैं। कोई प्रार्थना भी करते हैं तो क्या कहते हैं, यह कार्य सफल हो। सफलता सब मांगते हैं और आप स्वयं सफलता के सितारे बन गए। आपके जड़ चित्र भी सफलता का वरदान अभी तक देते हैं। तो कितने महान हो, कितने ऊंच हो। इसी नशे और निश्चय में रहो। सफलता के पीछे भागने वाले नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सफलता स्वरूप। सफलता आपके पीछे पीछे स्वतः आएगी। हमें नहीं भागना पड़ेगा सफलता के पीछे, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं लगेगा, सहज सफलता जैसे हमारी परछाई बन जाए। लेकिन किनके लिए, जो बाबा ने जैसे कहा ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ अपने आप को स्वरूप बना के चले। अच्छा, ऐसे सदा दिल खुश, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप, सदा वरदाता द्वारा सफलता को पाने वाले वरदानी वारिस बच्चों, दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।